पवन सिंह अच्छे कलाकार हैं और कलाकारों को भी संसद में पहुंचना चाहिए। मैं इस बात का समर्थक रहा हूं। इस बार नहीं पहुंच पाए कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें क्षेत्र की जनता के लिए काम करना चाहिए। उनके क्षेत्र की श्रेया है, इसलिए मैं उनके साथ हूं। जहां कहीं मेरी जरूरत पड़ेगी हम उसके साथ हैं। आपको लगता है कि श्रेया के लिए क्या बड़ी मांग करना चाहिए पवन सिंह को? नहीं, अभी मांग वाली, क्योंकि अपराधी तीनों पकड़े जा चुके हैं। अपराधी पकड़े जा चुके हैं, ट्रायल होगा। पॉक्सो में वैसे ही फास्ट ट्रैक ट्रायल होता है। पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट बनी हुई, हमारे कंसेप्ट जो है जुडिशरी का बहुत अच्छा। निर्भया केस के बाद से बहुत परिवर्तन आया, बहुत बदलाव आया। पॉक्सो धारा भी आई, पॉक्सो के केसेस बने और बहुत जल्द जुवेनाइल के लिए, बच्चियों के लिए ज्यादा अच्छा न्याय मिला। और यहाँ हत्या हुई है, हत्या में तो आईपीसी, अभी तो आईपीसी चल रही है, भारतीय दंड संहिता का ही चल रहा है। तो उसके तहत पवन सिंह बहुत मेरे प्यारे हैं, बहुत अजीज हैं। आपने भी देखा है, चाहे उनका वैवाहिक मामला हो, चाहे पारिवारिक मामला हो, चाहे चुनाव की बात हो, मैंने पार्टी इतर करके, गठबंधन इतर करके, सब चीजों को छोड़ के पवन सिंह को सपोर्ट किया। पवन सिंह अच्छे कलाकार हैं और कलाकार आगे आने चाहिए। ये कलाकारों का ही महत्व है हंसाने का। हमारे यहाँ से हंसी चली गई, हमारे गंभीरता आ गई। ये हत्याएं, डिप्रेशन क्या है? मेंटल डॉक्टर, इनके पास जाना पड़ रहा है आजकल। डॉक्टरों के पास क्यों जाना पड़ रहा है? मानसिक रोगी क्यों पड़ रहे हैं? श्रेया वाला पिछले कानून से ही चलेगा, इसमें तो पिछले कानून से ही चलेगा। उसके तहत भी कठोर कानून है, सख्त है। अगर कोई किस तरह से क्या ट्रायल होता है ये समय बताएगा, किस तरह से ट्रायल जाता है, किस तरह। अब उसकी डिफेंस क्या है, वो क्या कह रहा है, क्या चैटिंग है, कौन बुलाता था। आजकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बहुत जरूरत है। होता क्या है, होटल लिया, होटल क्या लड़की ने बुक किया, होटल के पैसे लड़की ने पेमेंट किए, होटल किसके उससे फोन से बुक हुआ, पहले कौन जा रहा है, पहले मारी गई लड़की, लड़का जेल में है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कौन उसको इंस्टिगेट कर रहा था, कौन आगे आगे चल रहा था, कौन आगे। सीसीटीवी फुटेज आएंगे, सारी चीजें, एसएमएस आएंगे, व्हाट्सएप चैटिंग आएगी, कैसी हुई, लास्ट कॉल कैसी हुई, वो डिप्रेशन में था, ये डिप्रेशन में था, किस लिए हुआ, क्या कारण हुआ। मारा है तो अपनी प्रिय को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी मित्र को, अपनी जान से प्यारी होने वाली गर्लफ्रेंड को क्यों मारा, किस लिए मारा, उसके पीछे क्या कारण थे, उसके पीछे क्या कारण थे, वो क्यों 16 साल पे ये ऐसा करने लगी आई और यहाँ इस तरह से अपने माता। कारण जो भी हो, लेकिन मारना कहीं से उचित नहीं। अरे कम चीटी को नहीं, वो तो लड़की है, वही बात है। वो तो 40-50 किलो वजन की 5 फुट की लड़की है, वो तो पढ़ती हुई छात्रा है, उसमें तो भविष्य है, उसमें तो भविष्य है। डॉक्टर बनना चाह रही थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। बताओ, फिर तो वही डॉक्टर बनना चाह रही थी। तो उसका तो बहुत अच्छा सपना था, बड़ा सपना था, महान सपना था। उसका तो जीवन अधूरा रह गया। उसके माता पिता के सपने को कोई दुनिया में पूरा नहीं कर सकता, जो उन्होंने सपने देखे थे और जो देश के सपने थे। वो हमारे देश की बेटी थी, बहुत अच्छी संस्कार करती, बहुत अच्छा बनती, लेकिन परिस्थितियों ने, समय ने जो भी इसमें किया है वो दुखद है, गलत है। उसकी मृत्यु से पूरा बिहार नहीं आहत है, जो भी लोग हैं और भी आहत हैं। अभी श्रद्धा वाकर हत्याकांड हुआ था दिल्ली में, लोग अभी भूले नहीं हैं। समयपुर बादली में 16 चाकुओं से उसकी बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को 16 चाकुओं से सड़क पे गोद दिया। श्रद्धा वाकर हत्याकांड, बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को 56 टुकड़े कर दिए। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की मुंबई में 100 टुकड़ों में लाश को काट दिया। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को यहाँ पलवल में मार दिया, रांची में मार दिया, जला दिया, पेट्रोल डाल के जला दिया। जो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं वो महिलाओं में सुरक्षा का वातावरण तो ला ही रही हैं, लेकिन हमें ओवरऑल ये देखना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों को, बेटों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ गई बेटी बढ़ गई, लेकिन क्या हम अपने बेटों को सही शिक्षा दे पा रहे हैं? क्या हम अपने बेटों को नैतिकता पढ़ा रहे हैं? क्या हम बेटों को हिंसा की तरफ ले जा रहे हैं? डिप्रेशन हो रहा है, क्या है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहीं मोबाइल का बढ़ता प्रयोग तो जिम्मेदार नहीं है, कहीं मोबाइल का ज्यादा प्रयोग हो रहा है जो उसका प्रयोग तो नहीं है, कहीं कई गर्लफ्रेंड मिल जाएं, कई बॉयफ्रेंड हो जाएं, ये डिप्रेशन होता। कई केसों में ऐसा पाया गया है, वो उसका भी फोन, उसका भी फोन, इसका भी फोन। कई लोगों का ये जो संस्कार है, ये संस्कार बहुत मजबूत होते होना चाहिए। सर ये जो श्रेया हत्याकांड है, ये जो क्षेत्र है नवीनगर क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र होता है, और ये काराकाट लोकसभा में पड़ता है। काराकाट और पवन सिंह का है। और देखिए, जब ये पूरा मामला हुआ तो पवन सिंह गए भी थे। पवन सिंह ने कहा था वहां पे जाके परिजनों से, कि पीड़ितों से, कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, श्रेया हमारी बेटी, हमारी बहन है, और जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, अस्थिर नहीं बैठने वाले हैं। अगर 18 जून को गए थे, उन्होंने कहा था कि अगर 4 दिनों के अंदर श्रेया को इंसाफ नहीं मिलता है, पुलिस अगर बड़ी कार्रवाई नहीं करती है, अपराधी को नहीं पकड़ती है, तो मैं
सीएम नीतीश कुमार के पास जाऊंगा। आज हो गया 23 जून। हालांकि पवन सिंह के हिसाब से 22 जून को ही मामला क्लियर हो जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 4 दिनों के अंदर में हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा लेट हुआ, देर हुआ, लेकिन अंधेर नहीं हुआ, अपराधी पकड़ा गया। क्या कहिएगा, आपको क्या लगता है कि पवन सिंह का दबाव था? नहीं, पवन सिंह अब तो लोकसभा चुनाव लड़े हैं काराकाट से, उनकी जनता है, उनके उसके बच्ची के पिता, देखिए वोट किसने किसको दिया, लेकिन काराकाट लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी पवन कुमार सिंह बहुत अच्छे थे, दबंगई के साथ लड़े, मजबूती के साथ लड़े और उन्हें दूसरे नंबर पे रहे, 2.5 लाख से ऊपर वोट पाए, दूसरे नंबर पे भी रहे हैं। दूसरा नंबर वाला भी जीत की तरफ तो अग्रसर होता ही है। तो निश्चित तौर पर उनकी अपनी जनता है, प्रजा है, और उसके लिए उन्होंने किया है कार्य। अगर करें और भी करें, अभी और भी आगे जरूरत है। और जहां कहीं पवन सिंह की वजह से, क्योंकि पवन सिंह उसमें शामिल है और पवन सिंह बहुत मेरे प्यारे हैं, बहुत अजीज हैं, आपने भी देखा है, चाहे उनका वैवाहिक मामला हो, चाहे पारिवारिक मामला हो, चाहे चुनाव की बात हो, मैंने पार्टी इतर करके, गठबंधन इतर करके, सब चीजों को छोड़ के पवन सिंह को सपोर्ट किया। पवन सिंह अच्छे कलाकार हैं और कलाकार आगे आने चाहिए। ये कलाकारों का ही महत्व है हंसाने का। हमारे यहाँ से हंसी चली गई, हमारे गंभीरता आ गई। ये हत्याएं, डिप्रेशन क्या है? ये मेंटल डॉक्टर, इनके पास जाना पड़ रहा है आजकल। डॉक्टरों के पास क्यों जाना पड़ रहा है? मानसिक रोगी क्यों पड़ रहे हैं? ये न्यूरोलॉजी के विभाग बढ़ रहे हैं, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर बढ़ रहे हैं। मानसिक रोग हॉस्पिटल पहले कितने आते थे, अब कितने हॉस्पिटल में आते हैं, कितने प्राइवेट मेंटल हॉस्पिटल खुल गए। तो ये सब चीजें, कलाकार पहले हास्य के कलाकार होते थे, हंसी देते थे, गम को भुला देते थे, आज ये काम कम होता जा रहा। पवन सिंह अच्छे कलाकार हैं और कलाकारों को भी संसद में पहुंचना चाहिए। मैं इस बात का समर्थक रहा हूं। इस बार नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें क्षेत्र की जनता के लिए काम करना चाहिए, उनके क्षेत्र की श्रेया है, इसलिए मैं उनके साथ हूं। जहां कहीं मेरी जरूरत पड़ेगी हम उसके साथ हैं। आपको लगता है कि श्रेया के लिए क्या बड़ी मांग करना चाहिए पवन सिंह को? नहीं, अभी मांग वाली, अपराधी तीनों पकड़े जा चुके हैं, अपराधी पकड़े जा चुके हैं, ट्रायल होगा। पॉक्सो में वैसे ही फास्ट ट्रैक ट्रायल होता है। पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट बनी हुई, हमारे कंसेप्ट जो है जुडिशरी का बहुत अच्छा। निर्भया केस के बाद से बहुत परिवर्तन आया, बहुत बदलाव आया। पॉक्सो धारा भी आई, पॉक्सो के केसेस बने और बहुत जल्द जुवेनाइल के लिए, बच्चियों के लिए ज्यादा अच्छा न्याय मिला। और यहाँ हत्या हुई है, हत्या में तो आईपीसी, अभी तो आईपीसी चल रही है, भारतीय दंड संहिता का ही चल रहा है, तो उसके तहत बहुत रेयरेस्ट टू रेयर माना जाए या उसमें माना जाए, क्या माना जाए ये समय बताएगा। लेकिन अभी ट्रायल, चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट के बाद ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, एविडेंस होगी, सबूत होंगे, गवाह होंगे, तथ्य होंगे, मुलजिम का बयान होगा, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, CFSL रिपोर्ट आएगी। और मैं तो कहता हूं अगर वो सच्चा है, कोई झूठा है, लाई डिटेक्टर हो, ब्रेन मैपिंग हो, पॉलीग्राफी टेस्ट हो, इन्वेस्टिगेशन के आधुनिक उपकरण है, ये है वेपन, आधुनिक उपकरण जिसे कहते हैं, इनका प्रयोग होना चाहिए।